हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म्स कि कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है कि वो मटेरियल कैसे मैग्नेटाइज होता है, कैसे उसके अंदर चुंबक के गुण आते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे किसके, मैग्नेटिज्म्स के। आज सबसे पहला पॉइंट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? क्या होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? हमारे पास कोई भी ये आयरन का एक पीसीज है या स्पेसिमेन है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, ये कोई भी एक मटेरियल है। ये मटेरियल मैग्नेटाइज कब होगा कि मटेरियल की जो मैग्नेटाइज कैसे होगा? हमारे पास कोई भी एक बार मैग्नेट है NS। इस बार मैग्नेट से क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल के साथ लिंक करती हैं तो मटेरियल क्या रखता है, एक अपनी एबिलिटी रखता है टू परमिट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इट। कि जो एक मटेरियल है, ये मटेरियल क्या रखता है, एक अपनी एक एबिलिटी शो करता है कि जिसमें से जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या हो जाए, पैसिव हो जाए या परमिट हो जाए, उसे कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। तो व्हाट यू मीन बाय परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल to permit passage of magnetic field lines कि किसी भी मटेरियल की एक एबिलिटी होती है कि जो परमिट या पासिस करती है किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स को, उसे कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। तो क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। सेम एक और पॉइंट चलता है इसके अंदर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये क्या होती है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? द डिग्री और एक्सटेंट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और permeate magnetic field can penetrate और permeate the magnetic materials। कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में से पेनिट्रेट माने प्रवेश करे या परमिएट हो, उसे कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, पेनिट्रेट टू द मैग्नेटिक मटेरियल कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट टू द मैग्नेटिक मटेरियल, उसे कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में से पेनिट्रेट हो जाए या परमिएट हो जाए, वो क्या होता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। ये भी एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का पार्ट है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज आल्सो डिनोटेड बाय म्यू आर। दिस इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज आल्सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ field lines in the medium या in the material to the number of field lines in the free space। तो where mu r equal to b upon b naught, b is the magnetic inductance या flux density। तो mu r क्या होता है, ratio of magnetic field lines in the materials to the magnetic field lines in the free space। और mu r is also equal to mu upon में mu naught। mu r is also equal to mu upon mu naught, where relative magnetic permeability is ratio of
absolute magnetic permeability in the medium and absolute magnetic permeability in the free space. This is mu naught is the free space, mu is the magnetic medium, where mu इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू में म्यू नॉट. दिस इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू में म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज ऑलवेज 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर्स, वेबर पर एम्पियर पर मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर. And other unit is, this other unit is हेनरी पर मीटर. इसकी जो अदर यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है, एच एम पर मीटर, हेनरी पर मीटर. दिस इज म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू में 10 की माइनस 7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. दिस इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दिस इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी. नाउ डिस्कस द सेकंड पॉइंट. Discuss the second point. Second point name is magnetizing force. Magnetizing force or magnetizing intensity. ये क्या है, दूसरा पॉइंट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. तो व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है? द डिग्री एट विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल इन रिप्रेजेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है, ये क्या चीज है, ये टॉपिक क्या है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि एट विच द डिग्री एट विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए material in terms of magnetizing force, in terms of magnetizing force or intensity, this is H vectors. कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है क्या चीज, कि कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटाइज करती है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटाइज करती है, तो वो किस टर्म में मैग्नेटाइज होता है, वो मैग्नेटाइज होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के रूप में. दिस इज एच वेक्टर्स. कि जो मैग्नेटाइज होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के रूप में, उसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं. वो क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं. तो वेयर कि जहां पर भी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड से, किस रूप में, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रूप में या इंटेंसिटी के रूप में, वो क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी होता है. तो नाउ कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी. नाउ यू गोज टू द टॉपिक ऑफ टोरॉइडल या सोलेनॉइड्स. कि what is the magnetic field inside the toroid या solenoid is, you know that B equal to mu and I. This is the magnetic field for toroid या solenoid inside. B equal to mu and I. This is Ni. This is Ni is the magnetizing force या magnetizing intensity, where H vector equal to Ni. This is H vector equal to Ni. H is the magnetizing force or magnetizing intensity, where H equal to Ni. N is the number of turn, I is the current is ampere. Its unit is ampere per meter. Unit of magnetizing force is, unit of H vector is
कि जो एच की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, एम्पियर पर मीटर। दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है कि जो मैग्नेटाइज होगा, जो मैग्नेटाइज होगा किसके रूप में, या तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रूप में या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के रूप में, उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच वेक्टर से, वेयर एच इक्वल टू क्या होता है, एन आई। ये प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स का, एन आई का। दिस इज एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई द करंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। Now discuss the next point of this topic. Next point है intensity of magnetizations. Point third. Now discuss the point third, intensity of magnetization से। थोड़ी देर बाद इसको चालू करते हैं, इसमें थोड़ा वेट हो चुका है। Now discuss the third point, intensity of magnetizations। Now third part, discuss intensity of magnetizations. What do you mean by the intensity of magnetizations? क्या होता है ये? It represent the extent to which a magnetic material is magnetized when placed in the magnetic field। कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल जो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा तो कितना मैग्नेटाइज होता है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? आई, वेयर आई इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी, वेयर एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, V is the per unit volume, where magnetic movement of the magnetic field या dipoles m into में 12 upon volume is A into में 12. A into में 12 is the area of cross sections of the bar magnet. M pole strength 12 is the magnetic length. This is 12 is cancelled out, where I equal to m upon A. This is I equal to m upon A. This is the intensity of magnetization. I equal to क्या हो गया, m upon A. Pole strength, A is the area. Area की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। तो करने के बाद क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर से। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसे को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूज करते हैं। कि उसके अंदर कितनी क्षमता है चुंबक
चुंबक को गेन करने की, जो उसने चुंबक मैग्नेटिक फील्ड से गेन की है, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, कि उसके अंदर चुंबक के कितने वर्च्यू या कितनी प्रॉपर्टी उसके अंदर आई है, उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। आई इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन ए, दिस इज आई इक्वल टू एम अपॉन वी, कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, एम इंटू 12 अपॉन में ए इंटू में 12 इज कैंसिल आउट, आई इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन में ए। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, unit of I is ampere per meter. This is the unit is also same as the magnetizing force, ampere per meter. This is the ampere per meter. Now discuss the fourth part. Discuss the fourth part of magnetism. Fourth part क्या है इसका, magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? इट इज ए प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होती है विच डिटरमाइन कैन इजिली ए स्पेसिमेन हाउ टू मैग्नेटाइज। ये एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक स्पेसिमेन है, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो आसानी से कितना मैग्नेटाइज हुआ है, उसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी which determines how easily a specimen can be magnetized। एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को फाइंड करना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है चाई एम से। चाई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको चाई एम से डोट किया जाता है। चाई एम क्या होता है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। चाई एम इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एच। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। चाई एम क्या होता है, आई अपॉन एच होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर है। तो इट मींस इट हैज नो यूनिट। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज है कि जिसके द्वारा हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी एक स्पेसिमेन या कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, उसके प्रॉपर्टीज को फाइंड करना, उसके वर्च्यू को फाइंड करना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चाई एम क्या होता है, आई अपॉन एच। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इट मींस इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट इन द नोटबुक्स। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, share and comment please on the channels.